अभी हाल में एक फैसला आया है, जो बात हम जैसे लोग सब जानते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जब बात पता चलती है तभी वो ज्ञानी लोग हैं, वो सबरीमाला पे भी देते हैं, 377 पे भी देते हैं, वो ये भी बताते हैं दही हांडी की लंबाई इंची टेप से कितनी ऊंची कितनी नीची होनी चाहिए, जेंडर जस्टिस उनको सबरीमाला में नजर आता है, उनको महाकाल पे पानी कितना चढ़ी चाहिए उस पर भी चिंता उनको होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को चिंता इस बात की नहीं होती भाई कि इस देश में दो बड़ी कम्युनिटी, दो मेजर कम्युनिटी, एक तरफ 25-26 करोड़ मुसलमान और दूसरी तरफ 80-85 करोड़ हिंदू, किसी एक मसले पे जो कि पूरी तरीके से फेथ का मामला है, आमने सामने है। और लगातार कोई युद्ध नहीं हुआ इस देश के अंदर, किसी ने तलवार उठा के मारपीट करना शुरू नहीं की, तब भी कहा कि अच्छी है बुरी है खराब है, कोई किसी का दामाद है कोई किसी का बेटा है, कौन कैसे जज बना इसकी बहस में नहीं गए। तब भी हमने कहा कि आप फैसला कर दीजिए कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर क्या स्थिति है, आप जो कर देंगे हम मानेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आजाद भारत के अंदर 70 साल से तो हम देख रहे हैं, और सुना है कि पीछे से चल रहा है, कोई 150 साल से मुकदमा चल रहा है, लेकिन 70 साल से सिर्फ इतना उनको तय करना है कि यह जमीन किसकी है। आपने हजारों हिंदू साधु संतों को, मुसलमान मौलवियों को, सबको बिठा करके सारी चीजें पूछ करके हजार कोशिश कर ली, लेकिन आप 70 साल छोड़िए, 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट एक फैसला देती है एएसआई के एक्सपर्ट से कि भाई यहां मंदिर था या मस्जिद था, आप सिर्फ इतना बता दीजिए। एएसआई ने वो रिपोर्ट दी और उन 3 जजों में एक मुसलमान जज था, वो भी हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का था। उसके बावजूद भी ये तय हो गया कि यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। उस 2010 में 9 में वो फैसला आता है, लेकिन 2018 तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी लगी होती है कि इस पे आपको फैसला देना है। चैलेंज किया कुछ लोगों ने। 10 साल में सुप्रीम कोर्ट की मक्कारी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मुनाफिकों को देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल में बेंच नहीं बनाई। इसके लिए बेंच की जरूरत नहीं थी, लेकिन धारा 377 में बेंच की इतनी जरूरत थी कि रातों रात बन गई। 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आपने दोनों फैसला सुना दिया। मेरा गुस्सा इस बात के लिए है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस देश से ऊपर है? क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से भी ऊपर है क्या? कि पार्लियामेंट के पास की हुई कोई चीज को भी चैलेंज कर लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने 10-15 ऐसे वकील पाले हुए हैं कि वो प्रोफेशनल पीआईएल दाखिल करने वाले लोग हैं। वो रोहिंग्या के ऊपर भी दाखिल करेंगे, वो सबरीमलाई पे ऊपर भी दाखिल करेंगे, वो राम जन्मभूमि पे भी करेंगे। राम जन्मभूमि में ये फैसला आएगा तो उसके खिलाफ भी जाएंगे, वो याकूब मेनन पे भी करेंगे, वो अफजल गुरु पे भी करेंगे। उससे सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती भाई तुम क्या प्रोफेशनल हो कि रोज पीआईएल लेके आ जाते हो। लेकिन एक वकील, क्योंकि वो छोटा था, उसका बाप जज नहीं था, बड़ा नाम नहीं था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप हर दिन पीआईएल लेके आ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पर ही मेरा यकीन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट क्या इस देश को तोड़ना चाहती है? क्या सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्टली इस देश में सिविल वॉर कराना चाहती है? क्या सुप्रीम कोर्ट यह चाहती है कि इस देश की 2 कौमें जो सालों से आपका इंतजार कर रही हैं, आप पे यकीन रखती हैं कि आप जो फैसला दे देंगे मानेंगे? यह बात हम जानते हैं अच्छी तरीके से। यह बात भी सच्चाई है कि इसी देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं वो पिछले 50-50 साल से इंप्लीमेंट नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत नहीं है कि वो इस देश की एग्जीक्यूटिव से कहे, लेजिस्लेशन से कहे कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाफिज कराइए। नहीं बोल पाती सुप्रीम कोर्ट। ये कैसी सुप्रीम कोर्ट है भाई? पूछना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक फैसला दिया कि मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों के ऊपर से माइक हटने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूछा गया कि भाई आपने फैसला दिया है, लोग तो लागू तो हुआ नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये लागू कराना तो सरकार का काम है। तो आप बेतुके फैसले दे दें, उसके लिए तो आपको लागू कराने के लिए आप रातों रात सबरीमलाई के ऊपर सुन लेते हैं, जलीकट्टू के ऊपर सुन लेते हैं, याकूब मेनन के लिए सुन लेते हैं। लेकिन राम मंदिर के लिए उसमें आप कह दें, फैसला दे दें कि यहां मस्जिद थी, मस्जिद ही बनेगी, लेकिन हिम्मत तो दिखाएं जज साहब, फैसला तो दें, बाकी फैसला तो ये देश कर लेगा। आप एक पॉलिटिकल पार्टी, आप एक आइडियोलॉजी के तहत लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप सोचिए, मजाक देखिए, आपका एक प्रोफेसर हो
आपको 6 महीने पहले के कि फला तारीख को मैं पेपर लूंगा और वो प्रोफेसर आए और आप सब लोग तैयार होके आए और प्रोफेसर अपने चैम्बर से कह दे कि आज तो वो प्रोफेसर छुट्टी पर है, तो आज फैसला नहीं होगा, तो आप लोग यही कहेंगे कि भाई अगली डेट बता दीजिए। तो बोले नहीं, प्रोफेसर कौन होगा इसके लिए हम 1 महीने बाद बताएंगे। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में करा कि आपने 6 जनवरी की सुनवाई रखी और 6 जनवरी में एक जज के ऊपर सवाल उठ गया कि साहब ये कल्याण सिंह के कभी वकील थे, लिहाजा हम इनके ऊपर एतबार नहीं है। ये कहते ही, एक वकील के कहते ही आपने खट से उसका जज बदल दिया और फिर ये कहा कि जो पूरी बेंच होगी उसके लिए हम अगली डेट में आएंगे। फिर जब अगली डेट आ गई तो एक जज साहब के घर में शादी आ गई, वो चले गए, उन्होंने कहा फिर अगली डेट चली गई। यार इस मक्कारी और झूठ के खिलाफ कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आप इस देश के ब्यूरोक्रेट को गाली देते हैं, आप इस देश के नेताओं को गाली देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या अलमिया से आई है उतर के? क्या काले कोट वाले सभी महान लोग हैं क्या? क्या इन्हीं यही सच जानते हैं क्या? यही सब बात में जानते हैं कि साहब इसमें हिंदुत्व है, उसमें हिंदुत्व नहीं है, इसमें कम्युनलिज्म है, इसमें सेकुलरिज्म है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, कोई जाति टिप्पणी नहीं कर रहा मैं। सुप्रीम कोर्ट की इंस्टीट्यूशन की आप बड़े वकार की बात करते हैं, आपने तो खुलेआम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत के जो सबसे सुप्रीम बॉडी है, पार्लियामेंट से चुने हुए नेताओं, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मोर्चा खोला। आप तो मीडिया से भीख मांगने गए थे कि हमें न्याय नहीं मिल रहा। तो भाई जिन मीडिया वाले न्याय देंगे आपको, ये न्याय देने वाले हैं मीडिया वाले, तो जिस जजों की यह हालत हो वो हमको फैसला देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए डरना चाहिए कि अनारकी बता के नहीं आती है, पागलपन का दौरा समाज को बता के नहीं पड़ता है। कोई एक पत्थर मारता है, पता चला पूरा देश ही पत्थर मारने लगता है फिर, और यह नहीं पता किसके कहां लगेगा। ऐसी स्थिति सुप्रीम कोर्ट पैदा ना करे। सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला देना है वो दे, वो लागू होगा या नहीं होगा यह अलग विषय है। फैसला तो दें आप। वैसे भी हमको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के कितने फैसले ऐसे हैं जो आज तक लागू नहीं हुए।